नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में आपका जर्नल एंट्री वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया है। कौन से नंबर का चैप्टर है देख लेना यार। अलग अलग सेशन में ना चैप्टर का नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, तो कुल मिला के आपको तो अपना क्या चेक करना है, क्वेश्चन चेक करना है। देखो, ऐसा नहीं है कि ये जैसे 2025-26 का अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 2024-25 में ये क्वेश्चन नहीं होगा, जरूर होगा। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे करके होगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो चलो फटाफट से अपन जनरल एंट्री का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल बोल रहा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज़। अपन ने जनरल एंट्री का परफॉर्मा बना रखा है, डेट पर्टिकुलर एलएफ, ये डेबिट का कॉलम है और ये क्रेडिट का कॉलम है। बनाते कैसे है जनरल एंट्री, देखो सबसे पहली ट्रांजेक्शन बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री क्या होगी, यहाँ लिखेंगे अपन 1 अप्रैल। और बिजनेस में कैश आया है, कैश रियल अकाउंट है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कैश अकाउंट और डेबिट यहाँ लिखेंगे एलएफ के बिल्कुल पास में, और ये बिल्कुल इसकी सीध में होना चाहिए, ठीक है ना। अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हमेशा थोड़ा सा गैप छोड़ना, ऐसा नहीं तुम कैश के बिल्कुल बराबर में लिख दो, नेक्स्ट लाइन में आएगा और टू करके क्या आ जाएगा। जब भी हम कोई पैसा या कोई भी काइंड या कोई भी एसेट हम हमारे बिजनेस में लगाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो सब आपकी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 1 लाख रुपए। तो देखो ये कैश डेबिट है ना, कैश क्या है, डेबिट है, तो अपन क्या करेंगे, कैश के अमाउंट तो लिखेंगे डेबिट साइड में। और ये कैपिटल क्या हो गया भैया, हमने इसके आगे लगाया है टू, टू का मतलब हो गया मेरे दोस्तों क्रेडिट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल को लिख देंगे, अमाउंट उसकी लिख देंगे क्रेडिट में। लिखना सीध में, ऊपर नीचे मत लिख देना, ठीक है ना। चलो ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी, नरेशन बन जाती है आपकी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, अपने पास में जगह कम होती है, आपको नरेशन लिखनी है, नरेशन के मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। चलो नरेशन में कोई फिक्स परफॉर्मा नहीं होता, बस जिससे रिलेटेड आपने जनरल एंट्री करी है वही आपको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। आगे कर लेते हैं 2 अप्रैल को, गुड्स परचेज फॉर कैश 25,000 रुपीज। गुड्स परचेज फॉर कैश, यहाँ पर हमने गुड्स परचेज करा है, तो जब भी गुड्स परचेज करेंगे उसके लिए परचेज वर्ड काम में लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अगर हमने कैश देकर परचेज करा है तो टू कैश लिखेंगे, अगर हमने कैश में परचेज नहीं किया होता, क्रेडिट पे परचेज किया होता, तो टू हम यहाँ पर उस बंदे का नाम लिख देते हैं जिससे हमने परचेज करा है। इधर आ गया 25,000 और इधर भी कितना आ गया 25,000, ये हो गया भैया बंद। नेक्स्ट एंट्री 3 अप्रैल की, देखो गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट 18,000 रुपये। देखो यहाँ पर भी गुड्स परचेज हुआ है पर पंकज से हुआ है, तो क्या लिखेंगे, वही परचेज करते हैं जब परचेज अकाउंट डेबिट ही होता है हमेशा, परचेज अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पर तो कैश लिखा था क्योंकि हमने बदले में कैश दिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू पंकज, क्योंकि अभी हमने कैश नहीं दिया, उधारी में लेके आए, तो टू पंकज अकाउंट 18,000, शायद 18,000। ये हो गया भैया आपका 18,000। चलो भैया नेक्स्ट आपका आ रहा है गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। यहाँ पर आपने नरेश को क्रेडिट पे गुड्स सेल करा है, तो जैसे परचेज जब भी होता है तो हम परचेज को डेबिट करते हैं, तो सेल्स उसका उल्टा होता है, तो सेल्स को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। पर यहाँ पर हमने जो सेल करी है वो किसको करी है, क्रेडिट पे करी है नरेश को 9,000 रुपए की, तो एंट्री हो जाएगी क्या, नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर हमने क्रेडिट पे नहीं करी होती सेल, कैश आ गया होता हमारे पास में सेल करने के बदले, तो हम कैश अकाउंट डेबिट कर देते नरेश की बजाय, ठीक है ना, 9,000 रुपए की। डेट नहीं लिखी, डेट लिख देते हैं अभी देख के, नरेश वाले में डेट है 5 तारीख। चलो भैया आगे देख लो, 7 तारीख को गुड्स रिटर्न टू पंकज। पंकज को हमने गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न। देखो कहाँ था ये, पंकज था ना, ये रहा पंकज। पंकज से क्या करा था अपन ने, परचेस करा था। अब हमने क्या करा, पंकज को गुड्स वापस रिटर्न कर दिया। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपको माल पसंद नहीं आता या कोई डिफेक्टिव गुड्स आ जाता है आपके पास में, या ऐसा आइटम आ जाता है जो आपने नहीं मंगाया होता है, जैसे आपने एक टी शर्ट मंगाई,
आपने मंगाई ग्रीन कलर की और वो आ गई वाइट कलर की, अब आपने वापस रिटर्न कर दी। तो ऐसे ही आपने पंकज से क्या करा था, गुड परचेस करा था, अब आप उसको रिटर्न कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका परचेज रिटर्न। तो देखो परचेज, जैसे हमने यहाँ पर परचेज को क्या करा, डेबिट करा ना, तो परचेज से बिल्कुल उलट काम है परचेज रिटर्न। तो इसलिए परचेज जो रिटर्न होगा उस परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसको करेंगे, जिसको हमने गुड्स वापस से करा है। किसको करा हमने, पंकज को गुड वापस कर दिया ना, कितने का करा, 12,000 रुपये का गुड्स वापस कर दिया पंकज को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेट देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, 7 तारीख, 7 अप्रैल, पंकज डेबिट टू परचेज रिटर्न 12,000 रुपये, बस क्रेडिट हो गया ना परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना, कई बार रिटर्न आउटवर्ड लिखा जाता है। गुड्स रिटर्न बाय नरेश, अब देखो यहाँ पर नरेश ने गुड्स रिटर्न कर दिया, बाय लिखा है, यहाँ पर नरेश को क्या करा था अपन ने, सेल करी थी, नरेश को हमने सेल करा, हो सकता है हमने गलत माल सेल कर दिया हो उसको, तो वो हमें वापस रिटर्न कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। और जैसे सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, ये देखो सेल्स को अपन ने क्रेडिट करा ना, तो सेल्स का उल्टा काम है बिल्कुल सेल्स रिटर्न, तो इसलिए सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, हमेशा डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये डेट क्या है, 9 तारीख की एंट्री है, 9 अप्रैल, यहाँ अपन लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे हुआ भैया, नरेश से हुआ ना, तो ये लिख देंगे भैया टू नरेश, नरेश ने हमारा गुड वापस कर दिया, कितने का, 1400 रुपये का, तो हम यहाँ कितना लिख देंगे भैया, 1400। चलो फटाफट से इसको मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ। चलो 9 के आगे ही कर लेते हैं, अब 9 के आगे आगे भैया 10 तारीख, कैश पेड टू अजय 6,000 रुपये, अजय को हमने कैश पे करे, कितनी तारीख की हो गई ये, 10 तारीख की, 10 अप्रैल, किसको कैश रिसीव हुआ है, अजय को, तो हम क्या लिखेंगे, अजय अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया है भैया अजय को, कैश दिया है, तो टू कैश, कितना, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, ये भैया आ गया भैया 6,000 रुपये, बात खत्म। आगे बढ़ जाओ, 12 तारीख, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव 2,700 रुपये, 12 तारीख को कमीशन रिसीव हुआ है, 12 तारीख को। अब कमीशन में क्या रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ ना, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इंटरेस्ट रिसीव होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिख देते हैं, 1200, 1200 है, 12,000 है, देखना पड़ेगा, नहीं तो 1200 है, नहीं 12,000 है, कैश रिसीव है 2,700 रुपये, गलत लिख दिया भैया हमने, 2,700। चलो भैया 12 तारीख का काम हो गया। अब है फर्नीचर परचेज 7,000 रुपये, 15 अप्रैल फर्नीचर परचेज। अब यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेज करा है, ऊपर हमने स्टार्टिंग वाली ये जो दूसरी और तीसरी वाली एंट्री है इसमें भी हमने परचेस करा था, पर यहाँ पर हमने क्या परचेस करा था, गुड्स परचेस करा था। तो गुड्स के लिए हमने क्या वर्ड काम में लिया, परचेज वर्ड काम में लिया। यहाँ पर हमने क्या परचेस करा है, फर्नीचर परचेस करा है, तो फर्नीचर के लिए परचेज वर्ड काम में लेंगे, फर्नीचर के लिए फर्नीचर वर्ड ही काम में लेंगे। यानी जितनी भी असेट होगी, वो चाहे फर्नीचर होगा, मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, प्लांट होगा, उन सब के लिए उनका खुद का नाम काम में लेते हैं। गुड्स के लिए खुद का नाम काम में नहीं लेते। गुड्स को अगर परचेस करा है तो परचेस लिख देंगे, गुड्स को अगर सेल करा है तो सेल्स लिख देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बदले में आपने कैश दिया है तो आ गया भैया कैश। कितने का है फर्नीचर आपका, 7,000 रुपये का भैया। ये है भैया 7,000 रुपये। ये हो गई भैया 15 तारीख। अब 15 तारीख के बाद आप देख लो 16 तारीख, रेंट पेड टू अमित 5,000 रुपये। अमित को हमने रेंट पेड कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट। अमित मत कर देना, ठीक है ना, एक्सपेंस का नाम लिखते हैं,
हमेशा। जैसे मान लो हमारे एम्प्लॉई है, एम्प्लॉइज को हमने सैलरी दी या अजय को हमने सैलरी दी, तो अजय अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। जो एक्सपेंस करा है ना हमने, सैलरी दी है तो सैलरी को डेबिट करेंगे, रेंट दिया है तो रेंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, 16 तारीख की है 5,000 रुपये, 16 अप्रैल, और ये हो गया आपका 5,000 रुपये। ये 16 तारीख। अब है सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश 6,000 रुपये। अब यहाँ पर हमने सुमित को कैश में माल बेचा। देखो एक बात देखो, तुम्हारी अगर शॉप है और तुम्हारी शॉप पे दिन में 50 कस्टमर आते हैं, तुम उन 50 कस्टमर से क्या उनका नाम पूछते हो क्या? नहीं पूछते ना। अगर अगला बंदा आया, उसने तुम्हें कैश दिया, माल लिया, वो चला गया, तुमने कैश का कोई लेना देना नहीं है। बट अगर तुमसे कोई उधार माल खरीदना चाहेगा, तुम किसी को उधार बेचोगे माल, तो फिर क्या होगा, तुम उसका नाम भी पूछोगे, उसका आधार कार्ड भी मांगोगे, उसका जन्म प्रमाण पत्र भी मांगोगे, उसका एड्रेस प्रूफ सब मांगोगे, मतलब कुल मिला के सारी डिटेल मांग लोगे। कब? जब क्रेडिट पे कोई आपसे गुड्स परचेस करेगा तो। यहाँ पर जो सुमित है ना, वो सुमित ने कैश दे दिया हमारे को। अब जब सुमित ने कैश दे दिया तो सुमित के नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास कैश आ गया ना, बात खत्म। तो हम एंट्री क्या करेंगे 19 तारीख की, 19 तारीख की हम एंट्री करेंगे, सेल्स करते वक्त कैश आ गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सुमित के नाम का कोई भी लेना देना नहीं है। 19 तारीख की एंट्री है, अमाउंट है आपकी 6,000 रुपये, 19 अप्रैल, और अमाउंट आ गई आपकी 6,000, और ये हो गया भैया बंद। आगे नेक्स्ट आपकी 24 तारीख की है, कैश सेल्स 7,000 रुपये। अब देखो कैश सेल और सुमित की सेल दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सुमित को भी सेल करा तब भी हमने क्या करा, कैश ही लिया उससे, और यहाँ पर किसी बंदे का नाम नहीं लिखा है, सीधे कैश सेल लिखी है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ है, आपकी कैश सेल ही हुई है। अब आप इसमें डिटेल में मत जाना, कैश सेल मतलब कैश नहीं बेच दिया है हमने, कैश सेल का मतलब हो गया हमने सेल करी है कैश के बदले में। तो एंट्री वही सेम हो जाएगी जो सुमित वाली एंट्री हुई थी ऊपर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट हमने लिखी दी थी 7,000 रुपये, पहले लिख दी मैंने, आपकी बार भूल जाता है अमाउंट, मैंने कहा लिख दो हाथों हाथ। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 30 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट 5,000 रुपये। अब यहाँ पर नरेश ने क्या करा, सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्या करा, पैसे डाल दिए, है ना। नरेश ने 5,000 रुपये 30 तारीख को, 5,000 रुपये 30 अप्रैल हो जाएगा। कैश आया, बैंक में आया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। नरेश 5,000 रुपये, ये हो गई एंट्री। अब इसके नीचे नहीं जा रहा, अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे कर देंगे। लास्ट एंट्री है, यहीं लिख देंगे, नेक्स्ट पेज पे नहीं लिखेंगे, दूसरे पेज पे जाएंगे तो दिक्कत होगी, यहीं लिख देंगे हम 30 तारीख वाली एंट्री, अप्रैल 30। सैलरी पेड, यहाँ पर जो एक्सपेंस होता है, कोई सा भी एक्सपेंस करा हो आपने, चाहे सैलरी दी हो, चाहे रेंट दिया हो, चाहे वेजेस, देखो नाम याद कर लो, सैलरी होता है, वेजेस होता है, फ्राइट होता है, कैरेज होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं भैया, एक्सपेंस होते हैं। जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो आप पेड करते हैं, तो उनका खुद का नाम डेबिट कर दो। जैसे आपने सैलरी दी है ना, तो यहाँ अपन लिख देंगे भैया सैलरीज अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना थोड़ा सा, अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया, कैश दिया ना बदले में, सैलरी दी तो क्या दिया, सैलरी कोई अलग से चीज़ तो है नहीं, सैलरी क्या होता है, कैश का ही फॉर्म होता है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना दिया भैया, 10,000 रुपये। मेरे पास नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, नीचे परफॉर्मे में आएगा ये एज इट इज़। तो ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो जर्नल एंट्री का कंप्लीट कर लिया है। देखो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देखो एक स्क्रीनशॉट तो ले लो ये, और ये मैं ऊपर कर देता हूँ, चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो एक ये, ठीक है ना। यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।